नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब प्रिपरेशन में। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे चैनल पर मेधावी सुपर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस 25 तारीख से 28 तारीख तक चलेंगी। तो आज उसी श्रृंखला में हम इंग्लिश के टॉपिक आर्टिकल को कवर करेंगे। आर्टिकल से हमारे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाए। मेधावी सुपर बैच की जो सीरीज 4 दिनों की चल रही है, इसमें हम उन्हीं टॉपिकों को उठा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इस सुपर सीरीज में हम ग्रामर की 6 वीडियो लाएंगे और उन 6 वीडियो से 6 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन वोकैब से आएंगे, जिनके इंपॉर्टेंट वोकैब मैं एग्जाम से 3 दिन पहले बताऊँगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज आर्टिकल। तो देखिए, आर्टिकल क्या है, ये हमारे मन में हमेशा से क्वेश्चन उठता है। आर्टिकल के बारे में हमने बचपन से पढ़ा, लेकिन हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि ये 5 मिनट की वीडियो के बाद आपके अंदर आर्टिकल को लेकर कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे और इसमें हम आर्टिकल को इजी टू मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। इसमें मैं बहुत हार्ड कवर नहीं करूँगा, उतना ही कवर करूँगा जितना कि हमारे 30 तारीख के एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। तो व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और डी। ये 3 आर्टिकल होते हैं। ए और एन ये जो आर्टिकल होते हैं इसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित आर्टिकल। और डी जो आर्टिकल होता है इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि निश्चित आर्टिकल। ये ऐसी चीज़ों के साथ यूज होता है जो पहले से निश्चित हो या फिर जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। ये हुए इन तीनों आर्टिकल की छोटी डिटेल। आर्टिकल का स्थान, आर्टिकल यूज कहाँ पे होता है, किस जगह पे आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि जब हमारे पेपर्स में एरर डिटेक्शन आएगा तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल आपको किसी अलग जगह पे दे दे। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, एंड तक वॉच करिएगा। तो आर्टिकल का स्थान, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज गलत हो जाएगा, आर्टिकल रहेगा नहीं। अगर आर्टिकल तभी लगेगा जब सेंटेंस में नाउन हो और नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। जैसे सी इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है और उसके पहले ए आर्टिकल लगा कि वह एक विद्यार्थी है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव वहाँ पे यूज हो रहा हो जो कि नाउन के पहले यूज हो रहा हो एडजेक्टिव, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक बहुत अच्छी विद्यार्थी है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज किया गया स्टूडेंट के आगे, तो इसलिए हम जो आर्टिकल एन है वो इस नाउन के आगे यानी कि स्टूडेंट के आगे ना लगा करके एक्सीलेंट यानी कि एडजेक्टिव के आगे लगा रहे हैं। ये हो गया आर्टिकल का स्थान। हमेशा याद रखना है, सेंटेंस में आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन हो और नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन अगर नाउन की विशेषता बताता हो कोई एडजेक्टिव ही सेंटेंस में है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अब आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और डी। तो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये ज़रूरी बात है। तो ए और एन ये दोनों अनिश्चित एक वचन संज्ञा से पहले आते हैं। इनका प्रयोग काउंटेबल में ही किया जाता है, ऐसी वस्तुओं के साथ किया जाता है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए काऊ, सी इज ए गर्ल। ऐसे ही जगह पे किया जाएगा जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे जगह पे नहीं किया जाता जिनको हम गिन नहीं सकते। यानी कि इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जैसे इट इज़ ए वाटर, ये ऐसा नहीं कर सकते। इनका प्रयोग काउंटेबल के पहले ही एक वचन नाउन के साथ किया जाता है। अगर नाउन निश्चित है तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज होता है, और अगर इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, तो ए और एन का यूज होता है। लेकिन आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ होता है, इसमें बच्चों में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इस कन्फ्यूजन को मेरा ये चार्ट क्लियर कर देगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसमें जो आपको नोट करना हो उसे नोट कर लीजिए। ये 10 मिनट की वीडियो के बाद आपको आर्टिकल पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है। जैसे दिस इज ए टेबल, दिस इज ए पेन, इस तरह से। यानी कि अगर प्लूरल में है तो नहीं होगा आर्टिकल ए और एन का यूज, अगर सिंगुलर में है तो होगा। लेकिन आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ होगा, तो आर्टिकल ए, जिस सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं जिस नाउन के आगे, अगर वो नाउन उच्चारण ध्वनि होती है, बोलने के समय उसकी जो साउंड पहले हमारे कान में आती है, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट है
यानी कि व्यंजन है, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो जो ध्वनि हमारे कान में आ रही है नाउन के पहले, अगर वो स्वर है, वॉवेल है, तो हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, राम इज ए प्रिंसिपल, तो राम इज ए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में हमारे कान में पहली ध्वनि जो आ रही है वो पा आ रही है, तो पा यानी कि पी। इसमें इंग्लिश को नहीं, हमारे जो हिंदी के स्वर हैं आ ई उनको माना जाता है। अगर प्रिंसिपल पा आया जो कि व्यंजन में जाता है, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। लेकिन राम इज एन MLA, राम इज एन MLA, तो MLA में ए, हमारा जो पहली ध्वनि है ए आ रही है, ए, तो जो ए ध्वनि आ रही है वो आ रही है ई उ ए में, यानी कि स्वर में। तो जब स्वर से हमारी ध्वनि स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ हम एन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यंजन के साथ हमारी ध्वनि स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। यही है आर्टिकल ए और एन को यूज करने का रूल। इसके साथ अब हम आर्टिकल दा की बात करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी कहीं किसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पार्टिकुलर बात की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमें 18 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं और हमको इंग्लिश, रीजनिंग, GS, GK एंड मैथ सबकी तैयारी करनी है। तो ये मेधावी सुपर बैच में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम में पूछे। अभी हमें कोई PhD नहीं करनी है। और एग्ज़ाम के बाद मैं इन सभी टॉपिक पे फुल वीडियो लेकर आऊँगा कई पार्ट में। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आर्टिकल दा की बात करते हैं। ये जो चार्ट डिस्प्ले पर शो हो रहा है इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आर्टिकल दा का यूज, ये एक डेफिनेट यानी कि निश्चित आर्टिकल है जिसका उपयोग इस तरह के नाउन के पहले की जाती है जो निश्चित हो या उसकी चर्चा पहले से की जा चुकी हो। जैसे द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, तो द मैन इन वाइट शर्ट यानी कि वो जो मैन वाइट शर्ट में खड़ा है उसके बारे में हमको पहले से पता है, और पहले से पता है तभी हम आर्टिकल दा का यूज इसके साथ कर रहे हैं। अगर हमें इसके बारे में पहले से पता ना होता तो हम लिखते ए मैन इन वाइट शर्ट इज़ योर फादर करके हम क्वेश्चन मार्क लगा देते। आदमी खड़ा है, क्या वो तुम्हारा पिता है? तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होता, ए आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे निश्चित है कि वो आदमी जो खड़ा है सफ़ेद शर्ट में वो मेरा भाई है, तो उसके बारे में मुझे पहले से पता है, इसलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ द आर्टिकल का यूज पर्वतों के नाम के साथ भी होता है, जैसे द आल्प्स, द हिमालय। लेकिन द एवरेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि पर्वतों के साथ होगा, पर्वतों की चोटियों के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। इसी के साथ स्टेट के साथ आर्टिकल द के यूज नहीं होता। द उत्तर प्रदेश, द हरियाणा, ये हम नहीं कह सकते। इसका एक अपवाद है, पंजाब के साथ द का यूज होता है क्योंकि पंजाब का नाम है 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि उपनाम पंजाब, तो उपनाम के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। इसी के साथ बीमारियों के साथ द का यूज नहीं होता है द आर्टिकल का, लेकिन द फ्लू, द मम्स, इसी के साथ और भी बीमारियां जिनके साथ द का यूज होता है। और जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है कि ही इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन, तो ऐसे जहाँ पे आएंगे सुपरलेटिव डिग्री का यूज, उसमें आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। और आर्टिकल ए और एन का यूज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनकाउंटेबल, जैसे हवा या हमारी भावनाएं, हमारा टेस्ट, इन सभी के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। आर्टिकल ए और एन का यूज होता है ओनली काउंटेबल नाउन के साथ। दिस इज ए पेन, सी इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय, ऐसे चीज़ों के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, आर्टिकल एन वोवेल साउंड के साथ। अब मैं इसी को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, राम इज ए प्रिंसिपल। एन का यूज होता है वोवेल साउंड के साथ, जैसे कि राम इज एन MLA। और द का यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल के साथ, द अल्पस। द का यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल के साथ, जैसे द हिमालय। इनके बारे में हमको पहले से पता है और ये चीज़ निश्चित है, ये बदलती नहीं है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आर्टिकल को कवर किया, पिछली वीडियो में मैंने नरेशन को कवर किया था।
तो इन दोनों वीडियो को देखने के लिए और मेधावी सुपर बैच की जो सीरीज़ लॉन्च हुई है उसमें ग्रामर के और भी पॉइंट आएंगे, एरर डिटेक्शन आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स की वीडियो आएंगी, रीजनिंग और मैथ की वीडियो आएंगे, साइमा मैम की जीएस और जीके की क्लासेस भी आनी बाकी हैं। तो इस मेधावी सुपर बैच में हम टारगेट कर रहे हैं टाइप ए के स्कॉलरशिप को। तो अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे मेधावी बैच से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।